उसके बाद कुछ पता लगेगा, क्योंकि अग्निवीर का हो सकता है इलेक्शन से पहले सरकार इसमें कुछ तब्दीली लाए, क्योंकि हर चीज आपको पता ही है कि साहब मतलब चुनाव से लिंक्ड रहती है। और अब ये देखेंगे कि साहब जब 5 महीने बाद ये जब रिलीज होते हैं आर्मी से, तो जो रिजर्वेशन की बात बीएसएफ या और पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी महकमों ने कही है, वो कितना स्मूथ होता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, तमाम अग्निवीर भाई चाहते हैं कि मैं उनकी बात करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। मैं बनाता हूं, आगे भी बनाता रहूंगा। हर एंगल से आपके मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा। बड़ा सवाल है कि क्या अगले 5-6 महीनों के अंदर अग्निवीर पर कोई फैसला मोदी गवर्नमेंट ले सकती है? मुझे लगता है कि यस, सरकार ले सकती है और सरकार को लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको परमानेंट करिए, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप 75% को परमानेंट कर दीजिए, 25% को आप बाहर भेजिए। जो शराबी हैं, कबाबी हैं, जो छुट्टी से लेट आते हैं, नशेड़ी हैं, उनको आप बाहर भेज दीजिए, उनको सीएपीएफ में एडजस्ट कर दीजिए। लेकिन 75% को उम्मीद है, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है कि जरूर मोदी सरकार इसके बारे में कोई फैसला लेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जो अग्निवीर बाहर आएंगे 75%, क्या उन्हें सीएपीएफ में एडजस्ट किया जा सकेगा? अगर वो लोग सीएपीएफ में एडजस्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी? और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जो जवान 40,000 सैलरी ले रहा था, वो हटकर फिर वो 14-15 हजार तक आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई नहीं देता है भाई, मैक्सिमम 18,000। फिर उसका जीवन कैसे निकलेगा? क्या एक सिक्योरिटी गार्ड के सहारे उसकी जिंदगी निकल जाएगी? सवाल बहुत से हैं, सवाल बहुत से हैं, और शायद उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। उनका इन सवालों का जवाब वक्त ही देगा, वक्त ही देगा इन सवालों का जवाब। एक्सपर्ट से मैंने बात की है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर से। आप सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। हैप्पी वेटरन्स डे सर साथ ही में, और हैप्पी आर्मी डे भी साथ में, दोनों ही चीजें सर एक साथ में। 5-6 महीने बचे हैं अग्निवीरों को बाहर आने में। शायद जून जुलाई में पहला बैच आ जाएगा। बीएसएफ कह रही है 50% ले लेंगे, बाकी सीएपीएफ में 10-10%। क्या फ्यूचर आगे आप देख रहे हैं? कोई उम्मीद है कुछ की कुछ हो सकता है, या सरकार ठान चुकी है कि हम सिर्फ 25% को ही पक्का करेंगे? देखिए, रिवीजन ये पॉलिसी रिव्यू में तो है, और अब ये देखेंगे कि साहब जब 5 महीने बाद ये जब रिलीज होते हैं आर्मी से, तो जो रिजर्वेशन की बात बीएसएफ या और पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी महकमों ने कही है, वो कितना स्मूथ होता है, उसमें कितना कंपटीशन है, उससे क्या अग्निवीरों को कितनी तरजीह दी जाती है। तो जब ये फीडबैक आएगा, तब थोड़ा सा सोसाइटी में ये मैसेज आएगा कि हाँ, उनकी जो सेवाएं जो उन्होंने आर्मी में दी हैं वो जाया नहीं गई हैं, उनको किसी और इदारे या ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उससे थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये जो बीएसएफ या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जो सीएपीएफ हैं, इनको चाहिए कि एक बड़ा स्मूथ हो, क्योंकि उनको एक ट्रेन्ड सोल्जर मिल रहा है, और उनको तो बड़ा खुश होना चाहिए कि साहब हमें आर्मी का एक रिक्रूट मिल रहा है, तो वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो अब ये करीब अगले 1 साल में पता लग जाएगा कि साहब किस तरह से, क्योंकि 5 महीने में वो बाहर आएंगे, फिर वो अप्लाई करेंगे, तो करीब इसमें पूरा तकरीबन 1 साल लग जाएगा। उसके बाद कुछ पता लगेगा, क्योंकि अग्निवीर का हो सकता है इलेक्शन से पहले सरकार इसमें कुछ तब्दीली लाए, क्योंकि हर चीज आपको पता ही है कि साहब मतलब चुनाव से लिंक्ड रहती है। जी, मैं एक कंफ्यूज हो गया जो आपने बीच में बात कही कि क्या सर सभी अग्निवीर बाहर आएंगे 100 के 100%? उसके बाद बाहर आने के बाद सरकार जो है या आर्मी जो है, किसे रखना है किसे नहीं, उसको वापस बुलाएगी? क्या ऐसा कुछ हो रहा है सर? नहीं, देखिए, 25% तो आर्मी रिटेन करेगी। नहीं अगर मान लीजिए, मतलब निकालने तो सबको निकालेगी, या 25% को रख लेगी, बाकी 75% को भेज देगी, या सबको एक साथ आउट करेंगे? उसके बाद 4-5 महीने प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद 25% को वापस बुलाया जाएगा। ये नहीं थोड़ा नहीं, देखिए, कंफ्यूजन है।
नहीं देखिए 25% जिनको रिटेन किया जाएगा उनको तो रिटेन किया जाएगा और ओके। बाकी 75% को रिलीज कर दिया जाएगा और वो दे आर फ्री, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं और मतलब बीएसएफ या बाकी की जगह जहां भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 25% रिटेंशन तो रखनी पड़ेगी। अभी भी करीब 1.25 लाख सैनिकों की कमी है। तो अगले 8-10 साल में ये कमी शायद ये गैप है वो थोड़ा कम होगा और एक पूल ट्रेन्ड सोल्जर्स का पूल आर्मी में बनेगा। लेकिन फंक्शनल प्रॉब्लम्स तो इसमें हैं। ओके। वो लेकिन चलिए धीरे-धीरे आई होप सब कुछ पटरी पर आएगा, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। आई होप 2029 से पहले कोई कुछ हो। लेकिन थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आप आए, दोनों ही मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। जय ओके, जय हिंद। जय हिंद सर।